तरह का है ये, और ये है पुराने जमाने के लोगों की कलाकारी। और ये मतलब इसको पकड़ के और इसको घांग बोलते हैं। मतलब ये जब खेत में इसके मदद से हम जो खरपतवार है उसको उखाड़ते हैं, और जो ये रस्सी लगा रखी है इस पे, इसको पकड़ के खींचना है हमने। तो ये देखिए दोस्तों, आजकल गांव में इतनी खूबसूरत सी हरियाली है, चारों तरफ हरा मौसम दिख रहा है, ये देख सकते हो। बाहर के लोग गर्मी से हालत ख़राब हो रही है, और यहाँ हमें इतना सुकून मिल रहा है कि क्या ही बताएं। ये है अपना सुकून, जिसे छोड़कर हम जाना ही नहीं चाहते भाई। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे हो गए नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है। और अभी मेरी तैयारी हो गई है खेत जाने की। सुबह से नाश्ता हो गया है, और सुबह सुबह जाना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि 9-10 बजे के बाद ना जो गर्मी पड़ रही है दोस्तों, कि उसका तो पूछो मत, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। और अभी 7 बजे यहाँ धूप देखो, मेरे मुंह पे कितनी तेज़ लग रही है, धूप आ गई है। तो अब आज मेरा काम है मंडुए की गोड़ाई करना। जब से मैंने मंडुआ बोया तब से मैं गई नहीं वहाँ। दूर से देखा तो छोटा हो रखा था। बाकी जब मैं अभी हाल ही में मायके गई थी तो मेरी सासू जी गई थी वहाँ गुड़ाई करने, तो देखती हूँ कितनी गुड़ाई करी उन्होंने। तो आज का काम है मंडुए की गुड़ाई करना, और बाकी बच्चे तो घर में ही हैं पतिदेव के साथ। जैसे कि आपको पता है वो कल आ गए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ मंडुए की गुड़ाई करने, और जेठानी लोग भी चले गए हैं, रुचि और मेरी जेठानी। तो देखते हैं कितनी गुड़ाई करती हूँ, क्योंकि जब धूप आ रही ना उसके बाद तो हालत ख़राब हो रही है। और मेरा आयुष इतना रो रहा है ना, यहाँ तक उसकी आवाज़ आ रही। मैं घर से काफ़ी दूर आ गई हूँ। और बाकी लगातार आजकल गुड़ाई चल रही है। रोपाई तो अगले महीने से लगी। तो अभी की मौसम की बात करूँ तो अच्छी वाली धूप खिल रखी है, और कल भी बारिश नहीं हुई यहाँ। तो देखते हैं आज का दिन किस तरह से व्यतीत होता है। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको मौसम दिखा दी यहाँ का। तो ये देखिए दोस्तों, आजकल गांव में इतनी खूबसूरत सी हरियाली है, चारों तरफ हरा मौसम दिख रहा है, ये देख सकते हो। हरा ही हरा हो रखा भाई। और ये सब बिजवाड़े हैं, इन खेतों में सब में रोपाई लगेगी। तो आजकल गांव का मौसम इतना खूबसूरत हो रखा ना, और बाहर के लोग गर्मी से हालत ख़राब हो रही है, और यहाँ हमें इतना सुकून मिल रहा है कि क्या ही बताएं। ये है अपना सुकून, जिसे छोड़कर हम जाना ही नहीं चाहते। हमारा धारा प्राकृतिक स्रोत, जो कि मैं आपको डेली दिखाती हूँ। तो यहाँ पर से जरा पानी भरते हैं, और ये पानी आपके फ्रिज को भी फेल कर देगा, इतना ठंडा आता है। तो इसमें बोतल में भरती हूँ मैं पानी। ये यहीं से निकलता है। मैं भी थोड़ा पानी का आनंद लेती हूँ यहाँ से। इतना ठंडा पानी है ना ये कि क्या ही बताऊं, और मिठास तो अलग ही है। तो चलते हैं दोस्तों, सारे लोग जा चुके हैं खेतों में, आजकल टाइम पर चले जाते हैं गर्मी की वजह से। मैं भी चलती हूँ, और सीधे फाइनली दोस्तों पहुँच चुकी हूँ मैं खेत में। और खेत के हालात देखे ना, मेरी आँखें चकमक चकमक करने लगी। और इतना ज़्यादा खरपतवार हो रखा ना, इतना ज़्यादा। तो इस सबको निकालना है, और बाकी आधा वो भी गिर गई थी। बाकी आधा मेरे सासू जी ने गोड़ाई करी है, और मंडुआ भी अच्छा ही हो रखा है मेरा। तो मैं आपको खेत का नज़ारा दिखाती हूँ, ये दिख रहा होगा। और हरी सब्जी तो फ्री फंड की हो रखी है भाई, जितना ले जा सकते हो आप। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का हो रखा है। जब मैंने इसमें हमने हल लगाया तब दिखाया था, और उसके बाद अब दिखा रही हूँ। तो ये है मंडुआ, इतना बड़ा हो गया। तो बाकी जो ये खरपतवार है, ये मूली के पत्ते हैं। तो ये सारा निकालना है घास के लिए। तो करते हैं अपनी गुड़ाई शुरू। और ये नीचे का खेत भी, और बाकी किला। तो ये देखिए, तो अब करते हैं हम गुड़ाई शुरू। साथ हो गई है, और अब करते हैं गुड़ाई शुरू। तो देखते हैं कितनी गुड़ाई करती हूँ। वैसे उतना भी नहीं हो रखा है खरपतवार,
और वैसे इसमें धनियाल डाला जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसकी गुड़ाई करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ धनियाल की व्यवस्था करती हूँ। वैसे हमारे पास है लेकिन उसमें उतनी व्यवस्था नहीं है, तो किसी से मांग के देखती हूँ, इसकी व्यवस्था करके उसके बाद इसमें धनियाल डालूँगी। फ़िलहाल तो कुदाल की मदद से इसकी गुड़ाई करते हैं। काफ़ी गुड़ाई कर ली है मैंने मंडवे की, और अब इतना अच्छा दिख रहा है ना। मंडवे को गोड़ने के बाद जो उसमें खरपतवार होती है उसको निकालने के बाद मंडवा बहुत अच्छा होता है, और कुदाल लगने के बाद मंडवा बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो अगले महीने में मंडवे को भी लगाया जाता है। बाकी थोड़ा बचा इस ये वाला खेत, और नीचे वाला खेत है उसको तो कल करूँगी। और अभी 8:30 हो गया है, तो 9 साढ़े 9 बजे तक, उसके बाद तो गर्मी हो जाती है, और उसके बाद जाएंगे घर। और बाकी जो ये मूली, हाँ मूली है, ये मूली के पत्ते हैं, वो उसको निकाल के रुचि ले जाएगी घर। सब्जी बनाते हैं लेकिन थोड़ा कड़वी होती है उसकी सब्जी, वैसे तेल ज़्यादा डाल तो अच्छी होती है, लेकिन मैं उसने उसको निकाल दिया है गाय के लिए। और बाकी उन्होंने भी कर ली है गुड़ाई। बाकी ऊपर एक दीदी जी हमारी, वो भी कर रही है गुड़ाई। सब लोग आजकल खेत में लगे होंगे, क्योंकि जो काम धूप में होता है ना वो बारिश में नहीं होता है। बारिश में सिर्फ रोपाई लग सकती है, बाकी गुड़ाई तो मतलब धूप में ही किया जाएगा, ताकि जो ये खरपतवार है वो सूख जाए, दोबारा ना हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी गुड़ाई करी। यहाँ पर से किया शुरू मैंने, वहाँ से वहाँ तक कर दी है मैंने गुड़ाई। और गोड़ने के बाद खेत कुछ इस तरह से लग रहा है, जो खरपतवार है निकाल दिया है, बाकी मंडवा बचा है। और बाकी खरपतवार के जो हैं वो अलग अलग जगहों पे मैंने इकट्ठा कर रखे हैं। तो बस थोड़ा यहाँ बचा है और थोड़ा उधर, तो जल्दी से इसकी गुड़ाई करती हूँ। गुड़ाई कर ली है मैंने। और अब मेरी जेठानी जी, हमारी जेठानी जी है जो धनियाल डाल रही थी, तो मैंने उनसे मांगा, तो जो ये नीचे का खेत है इसमें डालूंगी मैं धनिया, और इसमें भी डाल दूंगी क्योंकि इसमें जो खरपतवार है वो निकाल दी है। तो आप भी देखिए कि पहाड़ों में किस तरह हम मेहनत करके खेतों का काम होता है। ओ आवाज नहीं जाओ, ओ फेंट दिया। तो मैं खींचूंगी और दीदी जी इसको पीछे से दबाएगी, ताकि जो ये खरपतवार है वो सूख जाएगी। तो आप भी देखिए, और कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना, कितनी मेहनत है यहाँ। दोस्तों इतनी आफत आ गई है ना, और दीदी जी को भी आफत आ गई। उन्होंने पहले अपने खेत में डाला और फिर मेरी हेल्प करने भी आ गई, तो मुझे अकेला ही खींचना पड़ रहा है, क्योंकि पतिदेव चले गए हैं मार्केट, और इसलिए मुझे अकेला ही खींचना पड़ रहा है। और इतना आफत आ रही ना, तो फिलहाल पहले इसको डालते हैं। तो दोस्तों फाइनली डाल दिया है हमने धनिया हम अपनी भाषा में बोलते हैं, मतलब धनिया बोलते हैं इसको। और धनियाल वैसे मतलब हमारी भाषा में उसके धनिया बोलते हैं, मतलब धनियाल बोलते हैं इसको। और पुराने जमाने के लोग बोलते थे ना कि सात कुदाल, मतलब जब इस धनियाल को डालते हैं ना तो 7 कुदाल के बराबर ये काम करता है। तो अब इसको डालने के बाद 1-2 दिन तक इसे ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद इसकी गुड़ाई करेंगे। तब तक जो खरपतवार है वो सूख जाएगी। बाकी हमारी जेठानी जी है ये बड़ी वाली, तो उन्होंने पहले अपने खेत में डाला, और अभी मैंने बोला उनको तो उन्होंने मेरे खेत में डाला। तो वो चले गए हैं घास को, और मुझे लेके जाना है ये घर, और इसका डेमो दिखाती हूँ आपको मैं कि कैसा है, इस तरह का है ये। और ये है पुराने ज़माने के लोगों की कलाकारी। ये मतलब इसको पकड़ के, और इसको घांग बोलते हैं, मतलब ये जब खेत में इसके मदद से हम जो खरपतवार है उसको उखाड़ते हैं। और जो ये रस्सी लगा रखी है इस पर, इसको पकड़ के खींचना है हमने। तो कुछ इस तरह का होता है ये। तो ये है पहाड़ी धनिया, वो कुछ इस तरह का है। ये है छोटा धनिया, मतलब इसको हम खींच सकते हैं। तो हमारी भाषा में बोलते हैं कि ये मनखे मतलब आदमी हम। तो मनखे धनिया है। और एक धनियाल होता है वो बड़ा होता है, उसको बैल खींचते हैं। और अब तो बैल आपको पता ही है कि बैल किसी ने नहीं रखे हैं, बैल हो गए हैं विलुप्त। तो अब हमें ही खुद बैल बनना ही पड़ेगा दोस्तों। जब बैल हमने रखे नहीं तो हमें ही खुद बैल बनना पड़ेगा। तो बहुत कठिन है दोस्तों, यहाँ पूरा यहाँ दर्द कर रहा है, क्योंकि पूरी ताकत लगानी पड़ती है इतना सब कुछ उखाड़ने में। तो क्या करें दोस्तों, हैं
तो दोस्तों अब गांव में रहना तो ये काम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, पर क्या करें, हमें तो आदत हो गई है। तो दोस्तों वैसे ना वीडियो में देखने में तो ये आसान लग रहा होगा, लेकिन उतना आसान है नहीं, बहुत आफत आती है मतलब काम करने में। और एक तो तगड़ी वाली धूप पड़ी है, ताकि यहाँ का काम हो गया है कंप्लीट। और ऊपर हैं एक दो दीदी लोग और एक हमारी बहुरानी भी है, वो उसने अभी मेरी वीडियो बनाई तो वो खूब हंस रही मुझे देख के। वो कह रही चाची जी मूव लगा लेना, तो कमेंट में लिख लेगी वो क्योंकि आज यहाँ दर्द हो रहा है ना, तो सही कह रही वो मूव लगा लेना। तो चलते हैं दोस्तों, और आज यहाँ का काम भी निपट चुका है, तो धूप भी अब लगने वाली, इसलिए सुबह आ गई थी। तो अभी चलते हैं घर और सीधे घर में जाके आपको मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली आ चुकी हूँ मैं घर पे, और बाकी मैंने चावल चढ़ा लिए हैं गैस पे। और आज मैं बना रही हूँ पुदीने की चटनी। तो गर्मी में पुदीने की चटनी का आनंद ही अलग होता है, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। और मेरे पतिदेव कहीं गए हैं, मार्केट का कुछ काम है तो वहाँ गए हैं, तो वो भी आते हैं खाना खाने या नहीं आते, अभी मैंने उनको कॉल करके नहीं पूछा। तो बाकी अभी का मौसम तो भयंकर वाली गर्मी है, देख सकते हो बाहर। और बाकी आज खेतों का काम भी हो गया है, मतलब जितना होना था। आज पहले गुड़ाई करी मैंने, और उसके बाद वैसे मैंने यही सोचा था कि गुड़ाई करूँगी, लेकिन धनियाल मिल गए थे मुझे, धनियाल। तो मैंने धनियाल भी डाला, हुना धनिया डाला। तो उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब 2-4 दिन बाद जाऊँगी। तो आज तो का काम तो बहुत, कभी कभी का काम ना इतना बिजी हो जाता, मतलब थक जाती हूँ मैं सच्ची में। तो उसे खींचने से बहुत आफत जैसी आ गई, यहाँ बहुत दर्द कर रहा है क्योंकि रस्सी डूब रही थी ना यहाँ। तो है चटनी की सामग्री, इसमें है पुदीना और टमाटर। तो अभी प्याज लेके आती हूँ मैं, और इसमें ऐड कर दिया है प्याज। और ये है घर के प्याज, ये मेरी मम्मी ने दिए थे। तो इसमें अब इसको काटती हूँ, उसके बाद मसाला वगैरह मिला के उसके बाद सिलबट्टे पे पीसती हूँ। जो स्वाद ना सिलबट्टे की चटनी पे है ना दोस्तों, वो स्वाद कहीं भी नहीं है। इतनी टेस्टी होती है ना सिलबट्टे की चटनी, क्या ही बताएं। लेकिन पीसने में ना आफत भी आती है भाई सच में। तो मैं भी अब पीसती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और शक्ल मेरी ऐसी होगी ना धूप से 12 बजे। और जो स्वाद ना सिलबट्टे की चटनी पे है ना दोस्तों, वो स्वाद कहीं भी नहीं है। इतनी टेस्टी होती है ना सिलबट्टे की चटनी, क्या ही बताएं। लेकिन पीसने में ना आफत भी आती है भाई सच में। तो मैं भी अब पीसती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और शक्ल मेरी ऐसी होगी ना धूप से 12 बजे। दोस्तों ये रही हमारी चटनी, पीसने के लिए हो गई है तैयार। इसमें मैंने डाला है प्याज जो घर के हैं, और पुदीना जो भी हमने घर में लगाए हैं, और टमाटर, बाकी मसाले हैं। और आइस भी बैठा है यहाँ पर। तो मैं भी अब पीसती हूँ। तो पीसने के बाद कुछ इस तरह से हो रहा है ये। और सिलबट्टे की चटनी का तो बताया मैंने, आनंद ही अलग है। ये देखो पिसा नहीं, और भिखारी पहले आ गए। तो दोस्तों ये पिस चुकी है हमारी चटनी, और आप खाएगा आयुष। और ये देखिए सिलबट्टे की चटनी। तो दोस्तों ये बन चुकी है हमारी चटनी। तो आज चटनी का आनंद लेते हैं जरा। तो दोस्तों खाना भी बन चुका है, चटनी भी बन गई है, और अब मुझे नहलाना है अपने बच्चों को। और मैं भी नहाती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी तेज पड़ रही ना, क्या ही बताऊँ। तो जल्दी से नहा लेती हूँ और बच्चों को भी नहलाती थी, उसके बाद खाते हैं खाना। तब तक पति देवी आ जाएंगे मार्केट से, वो गए हैं बैंक में, उनका कुछ काम है, तब तक वो आ जाएंगे। उसके ये देखिए हमारे किसान पति देव, जिनकी हालत हो गई खराब। ये देखो कुछ इस तरह से लकड़ी फाड़ी जा रही है यहाँ। ऐसा करते हैं कभी कोई? तो ऑफिस में बैठने वाले आदमियों की हालत हो गई है खराब घर में, थोड़ा पेट अंदर चला जाएगा। तमीज से हाँ तन के लाखों ससुर जी ज्ञान दे रहे अपने लड़के को कि ढंग से फाड़ो लकड़ी। इन्होंने सिखाया ही इनको लकड़ी फाड़ना। ये देखिए, ये देखो हो गई हालत खराब। हम भी अब सब्जी की व्यवस्था करते हैं, मतलब 6:30 हो गए हैं, 7 बजने वाली है, और अभी तो रात होने वाले नहीं है। तो काटती हूँ मैं भी सब्जी, और देखती हूँ किस चीज़ की सब्जी बनाती हूँ। तो आज का ब्लॉग भी कुछ इस तरह से रहा दोस्तों। और देख लिया होगा आपने कि पहाड़ों में किस तरह से काम किया जाता है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड